Hello friend, this is Uday. Welcome to Chessbook. We are going to start a very important class. We are going to start a very important poem. The Table Turned by William Wordsworth for TGT, PGT, DSSB. किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए पोएम बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और किस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर की इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को इसमें मिलेंगी। सो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। कम समय में एक बेहतर पोएम मैं आपको देने जा रहा हूँ और मैं बता दूं किस तरह से नेचर को वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बताया है कि नेचर ही हमें प्योर माइंड देती है, प्योर हार्ट देती है, सोचने समझने की क्षमता देती है। विद्वानों से, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनसे भी नेचर बढ़कर है। नेचर का जो एक एलिमेंट है, एक तत्व है, आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। बुक्स को बैरन लीव बताया है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम जिसका नाम है द टेबल्स टर्न गाइड, इसको स्टार्ट करते हैं। ये पोयम 1798 में इसको लिखा गया था और उसी ईयर इसको प्लेस भी पब्लिश भी कराया गया था। सेम ईयर इसको पब्लिश कराया गया था। किसमें पब्लिश कराया गया था तो याद रखिएगा, लिरिकल लिरिकल बैलेट्स में इसे डियर पब्लिश कराया गया था। राइट। 32 लाइंस की पोयम है, 32 लाइंस की ये पोयम है। 32 लाइंस की पोयम है और 8 क्वार्ट्रेन में इसको डिवाइड किया गया है। 8 क्वार्ट्रेन में इसको डिवाइड किया गया है। जो 32 लाइंस की ये पोयम है, इसकी राइमिंग स्कीम की डियर अगर हम लोग बात करें तो ए बी ये इसकी राइमिंग स्कीम है। ये इसकी राइमिंग स्कीम है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है। इनकी लाइंस, स्टैंजा सब एग्जाम में डायरेक्ट दे दिया जाता है। तो मैं जिस तरह से पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाद ये पोयम आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। राइट। यस यस यस। तो इस पोयम की थीम की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर को बताया गया है। यानी नेचर हमारी जिंदगी में क्या रोल प्ले करती है। नेचर ही इंसान की बेस्ट टीचर है। और पोइट का कहना है कि बुक्स तो बिल्कुल खाली पत्तों की तरह है, नेचर ही रियल टीचर है। बुक्स तो बिल्कुल इम्पटी है, इम्पटी नॉलेज देते हैं, लेकिन नेचर हमें ह्यूमन की गुड और इवल के बारे में बताती है। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ये सब हमें नेचर बताती है। और हमारी जिंदगी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उससे नेचर हमें अवगत कराती है। राइट। तो ये सारी बातें इस पोयम में बताई गई हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो रोमांटिक एज के एक बड़े इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं, पोइट रहे हैं। और 1770 में ये पैदा हुए थे और 1850 में इनकी डेथ हो गई थी। और ब्रिटेन के पोइट लॉरिएट भी रह चुके हैं। लिरिकल बैलेट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है विलियम वर्ड्सवर्थ, जो अपने सहयोगी एसटी कॉलेज के साथ उन्होंने पब्लिश कराया था। और ऑलरेडी हम लोग पहले भी कई सारी पोयम हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की पढ़ चुके हैं। तो चलिए इस पोयम को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अप माय फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स, यानी उठो उठो मेरे दोस्त, अपनी किताबों को छोड़ दो। और श्योरली यू विल ग्रो डबल, वरना जरूर ही तुम बैठे बैठे मोटे हो जाओगे और अपने साइज का डबल हो जाओगे। अप माय फ्रेंड एंड क्लियर योर लुक्स, यानी उठो उठो मेरे दोस्तों और तुम्हारे चेहरे पर ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये जो लुक्स हैं, उन्हें दूर करो, यानी खुश हो जाओ। क्यों चिंतित हो? वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, यानी क्यों इतनी टेंशन लेते हो, क्यों इतने कंफ्यूज्ड हो। राइट। यानी पहले जो स्टैंजा में जो क्वार्टरेन है, इसमें पोइट यही बता रहे हैं कि भाई उठो उठो, इन किताबों को छोड़ो, इन किताबों में कुछ नहीं रखा है, वरना बैठे बैठे डबल हो जाओगे। और ये अपने लुक्स को चेंज करो, इनको क्लियर करो। क्यों इतना चिंतित हो, क्यों इतना परेशान हो। राइट। अगला स्टैंजा देखते हैं। द सन अबव द माउंटेन्स हेड, आ फ्रेशिंग लेस्चर मेलो, यानी सूरज अब पहाड़ों के ऊपर आ गया है, यानी शाम का समय हो चुका है। आ फ्रेशनिंग लेस्चर मेलो थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड हैज स्प्रेड, यानी कि एक फ्रेश सी रोशनी और खुशबू इन लंबे हरे मैदानों में फैल गई है। लश्कर का मतलब होता है खूबसूरत रोशनी और मैलो का मतलब होता है खुशबू। हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, और ऐसा लग रहा है ये सूरज की रोशनी के कारण ये मैदान सुनहरे हो गए हैं, यानी ये पीले रंग के नजर आने लगे हैं शाम के समय। बुक्स, इट इज अ डल एंड एंडलेस स्ट्राइफ, यानी किताबें तो एक बोरिंग और एंडलेस, कभी ना खत्म होने वाली स्ट्राइफ है, संघर्ष है। इन किताबों को छोड़ो। कम हियर द वुडलैंड लिनेट, वुडलैंड लिनेट एक तरह की बर्ड होती है जो बड़ी ही म्यूजिकल और होती है, बहुत अच्छा गाती है। तो पोइट कहते हैं यहाँ आओ और उस लिनेट की आवाज को सुनो।
हाउ स्वीट हिज म्यूजिक ऑन माई लाइफ। कितना मीठा गाना है उसका, मानो ये मेरे जीवन के बारे में गा रही है, इतना मधुर गा रही है। देयर इज मोर ऑफ विजडम इन इट, और उसके गाने में विजडम भी है, यानी समझदारी भी है। एंड हार्क हाउ ब्लिथ दी थ्रोशल सिंग्स। एंड हार्क, हार्क मतलब सुनो, और सुनो कितनी खूबसूरती से गाती है वो थ्रोशल। थ्रोशल भी एक तरह की बर्ड ही होती है, उसका भी गाना कितना खूबसूरत है, ये सुनो। ही टू इज नो मीन प्रीचर, वो भी किसी प्रीचर से, किसी उपदेश देने वाले से कम नहीं है। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, यानी बाहर आओ, लाइट ऑफ थिंग्स में आओ, यानी नेचर में, इन चीजों में जो असल में एग्जिस्ट करती हैं तुम्हारे आसपास। लेट नेचर बी योर टीचर, और नेचर को अपना टीचर बनने दो, यानी नेचर से सीखो। इन किताबों से क्या सीखते हो, नेचर से सीखो। शी हैज अ वर्ड ऑफ रेडी वेल्थ, नेचर के पास वेल्थ है नहीं, मतलब वेल्थ भरी हुई है, और वो वेल्थ किस चीज की है, तो नॉलेज ऑफ टीचिंग की। आर माइंड्स एंड हार्ट्स टू ब्लेस, और वो हमारे मन को, हमारे दिलों को ब्लेस करती है। स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीज्ड बाय हेल्थ, हमें विजडम देती है, और साथ ही उसके साथ हेल्थ भी देती है। ट्रुथ ब्रीज्ड बाय चीयरफुलनेस, और साथ ही हमें खुशियां भी देती है, सच्चाई के साथ खुशियां भी देती है। यानी जो नेचर है उसके गिफ्ट बहुत ज्यादा अजीब अजीब ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन ये सभी हमारी भलाई के लिए हैं, और इन सभी से हमें खुशियां मिलती हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो स्टैंजा है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट, और कई बार एग्जाम में ये स्टैंजा पूछा जाता है। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, यानी एक एक इम्पल्स, एक तत्व, एक एलिमेंट किसी स्प्रिंग सीजन की लकड़ी का, यानी स्प्रिंग सीजन की लकड़ी का जब वो बहुत स्ट्रांग होती है। मे टीच यू मोर ऑफ मैन, वो तुम्हें मैन के बारे में, इंसानों के बारे में ज्यादा सिखाएगी। ऑफ मॉरल इविल एंड ऑफ गुड, यानी बुराई और अच्छाई के बारे में। देन ऑल द सेजेस कैन, जितना कि सभी सेजेस, यानी सभी साधु भी नहीं बता सकते हैं। यानी नेचर जो है वो तुम्हें ह्यूमंस के बारे में, अच्छाई या बुराई के बारे में, सभी के बारे में उन साधु संतों से भी ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है। जबकि जो साधु होते हैं उन्हें माना जाता है कि वो सभी ह्यूमंस में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन फिर भी नेचर का एक टुकड़ा इन सभी से ज्यादा तुम्हें ज्ञान दे सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह वर्डसवर्थ ने यहाँ पर नेचर की इंपॉर्टेंस को बताया है। स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग, यानी वो नॉलेज, लोर का मतलब होता है नॉलेज, जो नेचर हमें देती है वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छी है। आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट, यानी हमारे बदलते हुए कंफ्यूज नॉलेज, जो कि मिसेव द ब्यूटीएस फॉर्म ऑफ थिंग्स, चीजों की खूबसूरती होती है उसे बदल देते हैं और खराब कर देते हैं। जो चीजों की असली खूबसूरती होती है उसे ये समझते ही नहीं है, इतना हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। वी मर्डर टू डिसेक्ट, और हम उसकी मीनिंग को जानने में, उसकी मीनिंग को जानने में, उसके अंदर की गहराई को जानने में खूबसूरती का मर्डर कर देते हैं। मतलब हम, नेचर वैसे ही इतना खूबसूरत है, लेकिन हम अपने, जो अपनी बुद्धि है, राइट, उसका प्रयोग करके उसको मिसशेप कर देते हैं, उसकी अंदर की खूबसूरती को जानने में उसका मर्डर कर देते हैं, यानी हम इस ब्यूटी को बर्बाद कर देते हैं। इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट, यानी बहुत पढ़ लिया तुमने साइंस या आर्ट। क्लोज अप दोज बैनर लीव्स, बंद कर दो उन किताबों को जो खाली पत्तियों की तरह हैं, उनमें तो कोई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल एम्पटी है वो। कम फोर्थ एंड ब्रिंग विथ योर हार्ट, यानी बाहर आओ और अपने साथ एक दिल भी लेके आओ। दैट वॉचेज एंड रिसीव्स, वो दिल जो देखता है और समझता है, यानी जो नेचर को समझ सकता है और उसे पसंद भी कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम खत्म होती है, और यहाँ पर नेचर को ना केवल ब्यूटीफुल माना गया है बल्कि वो मैन के लिए एक बहुत अच्छी टीचर भी है। और इंसानों को इन किताबों को पढ़ना छोड़कर नेचर से ही सब कुछ सीखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द टेबल्स टर्न। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह छोटे छोटे जो पोएम्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं,
वो मैं आप लोग को डिस्कस कराता रहूँगा। और ये मैं आप लोग को बता दूँ, आपके टीजीटी, पीजीटी चाहे वो यूपी का हो, एमपी का हो या DSSB को, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा ये क्लास डियर आप लोगों को कैसी लगी। मैंने ट्राई किया बहुत ही ईजी वर्ड्स में हर चीज़ आपको समझाने का। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।